अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अकील। बेटा आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका हेडिंग है बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में बस इसकी एक डेफिनेशन आप वहाँ से नोट करेंगे कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस which deals with the macromolecules such as carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids and vitamins। मैं दोबारा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन में से सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन आपको याद करनी है कि बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ साइंस which deals with the macromolecules such as carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids and vitamins। उसके बाद आप अगला सफ़ा पलटेंगे जिस पे मेन हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रो का मतलब होता है बड़ी लंबी चेन वाले, बड़े बड़े जो है मॉलिक्यूलर मास वाले जो है ये मॉलिक्यूल्स। और फिर लिखते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और कई जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन मौजूद होगा और कई इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। तो इस तरह से मैं एक दफ़ा फिर डिफाइन कर देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलेक्यूल डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। फिर बेटा इनका जनरल फार्मूला आप याद करेंगे, ये है जनरल फार्मूला CnH2O होल है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की तादाद को वाटर की तादाद से मल्टीप्लाई कर दे तो इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज का फार्मूला आप नोट करें। इसमें कार्बन की तादाद 6 है, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन की तादाद 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम आ जाते हैं। तो इस तरह से इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें पॉसिबल है वो ये है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो बेटा आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सब्ज पौधे यानी जिनके पत्ते सब्ज होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको आनी चाहिए 6CO2 + 6H2O C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया और साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये हो गया हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें शॉर्ट कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि इनके 3 ग्रुप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 ग्रुप्स हैं इनके। सुने हम सबसे पहले अब इनका पहला ग्रुप डिस्कस करते हैं डिटेल में, जो कि है मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब 1 होता है, यानी कि ये सिंपलेस्ट शुगर्स इनको हम कहते हैं जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब कि इनको अगर आप पानी में डाल देंगे तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि मोनोसैकेराइड्स जो है वो 3 से लेकर 9 कार्बन एटम से बने होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मोनोसैकेराइड 3 से लेकर 9 कार्बन एटम से बने होते हैं, जबकि हम अगले ग्रुप्स में पढ़ेंगे जो कि ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनके अंदर हम पढ़ेंगे वो मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 3 से लेकर 9 कार्बोहाइड्रेट के एटम्स। तो फिर इनके नाम जो है वो भी इनमें मौजूद कार्बन के एटम्स की तादाद पर बोले जाते हैं। जिनके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रायोजेस, 4 वाले को टेट्रोजेस, 5 वाले को पेंटोजेस, 6 वाले को हेक्सोजेस, ऐसा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो हेक्सोजेस की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स जो है वो हेक्सोजेस हैं। इनकी 2 एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनके अंदर जो ग्लूकोज है ये पॉलीहाइड्रोक्सी, बल्कि यूं कह लें कि मैं पॉली के बजाय पेंटा लिखता हूँ।
पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और इसी तरह से दूसरी एग्जांपल फ्रक्टोज जो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें पेंटा से मुराद 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। फ्रक्टोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला होता है। अब इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों के अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। और आप देखें कि इसमें जो आखिरी कार्बन है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप को हम यूं भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जबकि फ्रक्टोज के अंदर आप देखें इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी, और यहाँ पर जो है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसलिए फ्रक्टोज को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहा जाता है। उसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप इनका हम डिस्कस करते हैं बेटा, जो कि कहलाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड जो है हम इनको कहते हैं कि व्हेन दे हाइड्रोलाइज इन वाटर दे गिव 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। फिर जो जिनमें जो 2 से बने होंगे उनको डाइसैकेराइड, 3 वालों को ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, एंड सो ऑन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं, जिसकी एग्जांपल शुगर है। शुगर ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो डाइसैकेराइड है। शुगर जो है ये पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज होती है, तो इससे 2 यूनिट बनते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक यूनिट बन गया, और दूसरा यूनिट जो है C6H12O6 जो है वो फ्रक्टोज का यूनिट बन गया। स्टूडेंट अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं। इधर देखिए इनका पहला कैरेक्टर वही उनसे मिलता जुलता है मोनोसैकेराइड से कि ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी बात जो डिफरेंट हो गई वो ये कि मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग इन नेचर थे, और जबकि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनमें से कुछ जो है रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जो है वो 100 to thousands ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। देखिए मैंने मोनोसैकेराइड में आपको बताया था वो 3 से लेकर 9 कार्बन एटम से बने हुए, ये 100 यानी कि सैकड़ों से लेकर हजारों मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट 2 से लेकर 9 कार्बन एटम के बने हुए हो सकते हैं। इनकी 2 एग्जांपल्स मशहूर हैं, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च जो है ये ग्रेन्स के अंदर मौजूद होती है, सीरियल ग्रेन्स में, और सेलुलोज जो है ये प्लांट के सेल वॉल के अंदर भी मौजूद होती है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड है दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी इनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, टेस्टलेस होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इस तरह से हमारा आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। कोई बात आपको डिस्कस करना हो मेरे साथ तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।